जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप सभी को लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। संगत जी, आज की कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम सुनाएंगे आपको लोहड़ी की कथा। संगत जी, अपने घर में खुशहाली के लिए, अपने घर में सुख शांति के लिए, उन्नति के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। मूंगफली की खुशबू, गुड़ की मिठास, मक्के की रोटी और सरसों का साग, दिल की खुशी और अपनों का प्यार। मुबारक हो आप सबको लोहड़ी का त्यौहार। संगत जी, आप सभी को लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लोहड़ी वर्ष का पहला त्यौहार होता है और ये आमतौर पर उत्तर भारत में मनाया जाता है। लोहड़ी हर साल 13 जनवरी को मनाई जाती है। पंजाब में लोहड़ी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। ये लोहड़ी भारत के अलावा अमेरिका, स्विट्जरलैंड और कनाडा जैसे देशों में रह रहे देशवासी भी बड़े धूमधाम से मनाते हैं। लोहड़ी के दिन पूरा गांव मोहल्ला इकट्ठा रात को इकट्ठे होकर खाली स्थान पर उपले और लकड़ियों को इकट्ठा कर आग जलाते हैं। फिर लोहड़ी माता की पूजा करते हैं और आग में तिल, मूंगफली, पॉपकॉर्न, गजक, रेवड़ी आदि की आहुति देते हैं। सभी मिलकर लोहड़ी के गीत गाते हैं और उस आग के चारों तरफ घूम घूम कर भांगड़ा करते हैं और सर्दी के मौसम में आग की गर्माहट को महसूस करते हैं। लोहड़ी की आग बहुत ही शुभ मानी जाती है। लोहड़ी की रात सर्दी की सबसे लंबी रात मानी जाती है। अगर परिवार में लड़के की शादी हुई हो या नवजात बच्चा हुआ हो तो उसकी पहली लोहड़ी बहुत ही शुभ मानी जाती है और बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। लोहड़ी की रात उनके सुखी जीवन और अच्छे भविष्य की कामना की जाती है और नवजात शिशु के अच्छे भविष्य की प्रार्थना की जाती है। लोहड़ी त्योहार खुशहाली भरा त्योहार है, एकता का प्रतीक है, जश्न का प्रतीक है। लोहड़ी के दिन लड़कियों को उनके मायके से त्योहार भेजा जाता है। ये मान्यता के अनुसार लोहड़ी को दूल्हा भट्टी से जोड़ा जाता है। लोहड़ी के दिन जितने भी गीत गाए जाते हैं, आइए सुनते हैं लोहड़ी की कहानी। संगत जी, लोहड़ी की कहानी गाजीवार क्षेत्र में एक ब्राह्मण रहता था जिसकी सुंदरी नामक एक कन्या थी जो अपने नाम की भांति बहुत सुंदर थी। वह इतने रूप वहाँ थी कि उसके रूप यौवन भी सौंदर्य की चर्चा गली गली में होने लगी थी। धीरे धीरे उसकी सुंदरता के चर्चे उड़ते उड़ते गाजीवार के राजा तक पहुँचे। राजा उसकी सुंदरता का बखान सुनकर सुंदरी पर मोहित हो गया और उसने सुंदरी को अपने हरम की शोभा बनाने का निश्चय किया। राजा ने सुंदरी के पिता को संदेश भेजा कि वह अपनी बेटी को उसके हरम में भेज दे। इसके बदले में उसे धन दौलत से लाभ दिया जाएगा। उसने उसे ब्राह्मण को अपनी बेटी को उसके हरम में भेजने के लिए अनेक तरह ब्राह्मण घबरा गया। मैं अपनी लाडली बेटी को उसके हरम में नहीं भेजना चाहता था। जब उसे कुछ नहीं सूझ रहा था तो उसे जंगल में रहने वाले राजपूत योद्धा दूल्हा भट्टी का ख्याल आया जो एक कुख्यात डाकू बन चुका था, लेकिन गरीबों की मदद करने के कारण लोगों के दिलों में उसके प्रति अपार श्रद्धा थी। ब्राह्मण उसी रात दूल्हा भट्टी के पास पहुंचा और उसे विस्तार से सारी बात बताई। दूल्हा भट्टी ने ब्राह्मण की व्यवस्था सुनी, उसे शांत बना दी और रात को खुद एक सहयोग ब्राह्मण लड़के की खोज में निकल पड़ा। दूल्हा भट्टी ने उसे रात एक योगी ब्राह्मण लड़के को तलाश कर सुंदरी को अपने ही बेटी मानकर अग्नि को साक्षी मानते हुए उसका कन्यादान अपने हाथों से किया और ब्राह्मण युवक के साथ सुंदरी का रात में ही विवाह कर दिया। उसी समय दूल्हा भट्टी के पास बेटी सुंदरी को देने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः उसने तिल भी शक्कर देकर भी ही ब्राह्मण युवक के साथ में सुंदरी का हाथ थमाकर सुंदरी को उसकी ससुराल विदा किया। राजा को इस बात की सूचना मिली तो वह आग बबूला हो उठा। उसी समय अपनी
सुंदरी को सुनसान इलाके पर हमला करने तथा दूल्हा भट्टी को खत्म करने का आदेश दिया। राजा का आदेश मिलते ही दूल्हा भट्टी के ठिकाने की ओर बढ़ी, लेकिन दूल्हा भट्टी और उसके साथियों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर राजा की बुरी तरह धूल चटा दी। खुशी से कई बार लोगों ने अपाल जलाए और दूल्हा भट्टी की प्रशंसा में गीत गाकर भांगड़ा डाला। कहा जाता है कि तभी से लोहड़ी के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों में सुंदरी और दूल्हा भट्टी का विशेष तौर पर याद किया जाने लगा। तो ये थी संगत जी लोहड़ी की कहानी। तभी से हमारे हमारे त्योहारों में लोहड़ी का विशेष पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। लोहड़ी पंजाबियों का विशेष खास पर्व होता है। तो इसी के साथ इस कथा को विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगली कथा में। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।